Today we are going to discuss about NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, ग्रेड ए। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, एज लिमिट, वैकेंसी। नाबार्ड एक एजेंसी जो कि कंडक्ट कराती है नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जाम। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एंड ग्रेड बी मैनेजर। इसकी सैलरी होती है 28,150 टू ₹55,600। ये ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है। और वैकेंसीज होती है इसमें 155 एंड एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन। और जब आपकी पहली नोटिफिकेशन आती है नाबार्ड की, तब आपकी जो एज होती है वो 21 टू 30 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। नाउ इसमें 3 स्टेज होती है सिलेक्शन की। सबसे पहले होती है प्रीलिम, दैट इज फेज 1, मेंस, फेज 2 एंड इंटरव्यू। नाबार्ड ग्रेड ए में अब आपकी फीस कितनी होती है, एप्लीकेशन फीस? SC ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी निल होती है एंड इंटीमेशन चार्ज 150 रुपीज होती है और टोटल चार्ज होते हैं ₹150। और अदर कास्ट के लिए होती है एप्लीकेशन फी 650 रुपीज, इंटीमेशन चार्ज 150 एंड टोटल 800। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में जो प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न होता है वो ऑनलाइन होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 20। और इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30, मैक्सिमम मार्क्स 30। कंप्यूटर नॉलेज, नंबर क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 20। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 20। डिसीजन मेकिंग, नंबर क्वेश्चन 10, मैक्सिमम मार्क्स 10। जनरल अवेयरनेस, number question 20, maximum marks 20. Economics and social issues with focus on rural India, number question 40 and maximum marks 40. Agriculture and rural development with emphasis on rural India, number question 40 and maximum marks 40. टोटल मिला के आपके क्वेश्चन आते हैं 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200। और जो आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 120 मिनट्स। अब जो नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम का जो टेस्ट होता है वो दोनों में आप दे सकते हो, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हो, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के। और आपका एक होता है क्वालिफाइंग सेक्शन और एक होता है मेरिट सेक्शन। जो क्वालिफाइंग सेक्शन में ये वाले सब्जेक्ट आते हैं जिनको आप बस क्वालिफाई करने के लायक ही आपको मार्क्स चाहिए। लेकिन यदि आपको फेज 2 में बैठना है तो आपको मेरिट सेक्शन में अच्छे मार्क्स चाहिए, जब भी आप मेंस यानी कि फेज 2 का एग्जाम दे पाओगे। इसलिए जो फेज 2 के एग्जाम में जो व्यक्ति बैठेगा वो मेरिट सेक्शन पे डिपेंड करता है। अब हमारा आता है फेज 2 एग्जामिनेशन। इसकी जो डिटेल्स हम देखते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन में क्या होता है। पेपर 1 आता है, उसमें जनरल इंग्लिश आती है। ये ऑनलाइन होता है और डेस्क्रिप्टिव होता है इंग्लिश। इसमें टाइम होता है 90 मिनट्स का, नंबर क्वेश्चन होते हैं 3 एंड मार्क्स होते हैं 100। इसमें ऐसे वगैरह ये सब आपको लिखना होता है। पेपर 2 में आता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% डेस्क्रिप्टिव होगा। और इसमें टाइम होगा 30 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव, 90 मिनट फॉर डेस्क्रिप्टिव। ओके, टोटल टाइम होता है 120 मिनट्स। नंबर क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के 30 एंड डेस्क्रिप्टिव के होते हैं 4। मार्क्स होते हैं इसमें 100। टोटल पेपर 1 होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के 100 मार्क्स, पेपर 2 के 100 मार्क्स। अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग में होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, पजल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा सफिशियंसी। और एक एनालिटिकल रीजनिंग भी होता है इसमें एक्स्ट्रा। फिर आता है क्वांट्स। इसमें आता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन ऑन एवरेज एज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्वेश्चन ऑन सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है आपका मैथ्स का सिलेबस। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर, इंप्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ, कंप्लीटिंग ऑफ पैराग्राफ्स, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोड ऑफ नरेशन, प्रीपोजिशन एंड वॉइस। फिर आती है हमारी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पढ़नी है। ओके, आप जैसे कि जिस टाइम पे आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे 6 महीने की न्यूज आप पढ़ लीजिए और एग्जाम तक, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ना है। नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी करंट न्यूज आ रही है और इनकी स्टैटिक न्यूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, डैम्स, रिजर्वायर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स, बैंकिंग अवेयरनेस,
banking abbreviations, dance form, books and author, countries, capitals and currency, organization and headquarter, power plant in India, sports related GK एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट एक्सेट्रा। ये आपकी जनरल अवेयरनेस होगी। एंड देन डिसीजन मेकिंग, ये एक नया सब्जेक्ट होता है नाबार्ड के लिए। बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, सो ये आपका नया सब्जेक्ट होता है जो कि केवल नाबार्ड में ही होता है। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज, उसमें आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर एंड जनरेशन एंड शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स की इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन अभी मैंने जो पेपर एनालिस किया था उसमें शॉर्टकट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, इसमें आता है आपका नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये इसके टॉपिक्स लिखे हैं, आपको इन टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ना है। जैसे इन्फ्लेशन में ये टॉपिक आएंगे, पुबर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया एंड पॉपुलेशन ट्रेंड। एंड देन एग्रीकल्चर, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स रिलेटेड एस्पेक्ट होंगी, जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस, इशू इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एजेंसी इन रूरल क्रेडिट। फिर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल और लेबर के लिए कौन कौन सी पॉलिसी आई, इसको आपको पढ़ना होगा। ये टॉपिक है इसके अंदर जो कि आपको मेन फोकस होंगे। फिर आता है रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। एंड देन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी कि मल्टी कल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इशूज, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। फिर आता है आपका एजुकेशन, उसमें एजुकेशन का क्या स्टेटस है, यानी कि ये सब सोशल इशू से रिलेटेड एस्पेक्ट है कि लिटरेसी रेट कैसा है, जेंडर में कैसा लिटरेसी रेट है, मेल एंड फीमेल में जब कंपेयर किया जाता है, ये सब होगा। एंड सोशल जस्टिस, सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, यानी कि आपको जो करंट में क्या इकोनॉमी में चल रहा है, डेफिसिट है या सरप्लस में, ये सब आपको देखना पड़ेगा, और सोशल इशूज आपको दिखने होंगे। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर में आपको डेफिनेशन, ये मेन चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। एंड देन एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड विलेज। एंड देन मेट्रोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे। वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट, इसके अंदर ये आपको देखना होगा कितने टाइप के इरिगेशन सिस्टम होते हैं, कैसे वाटर रिक्वायरमेंट को हम पूरी करते हैं क्रॉप की। एंड देन फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपकी फार्म मशीनरी एंड पावर कैसी है, सोर्स ऑफ पावर क्या होते हैं, ये सब आपको देखना होगा। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आपके टॉपिक रिलेटेड है, सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी स्टडी के लिए। एंड देन फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज। एंड देन प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में, यानी कि अभी रिसेंट में ट्रेंड क्या क्या है, कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में ऐड हो रही है। और जैसे कि आज के बजट में हमने देखा था कि जो रिवर गंगा है उसके पास जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज होंगी तो उसमें केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। और बजट में 2022 में ये भी लिखा था कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होंगे। ओके, एंड जीरो बजट नॉन फार्मिंग स्कीम, ये सब आप बजट में देखेंगे। सो इन सब प्रेजेंट सिनेरियोज पर आपको फोकस करना होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड देन रूरल डेवलपमेंट की कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ रूरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन रूरल इकोनॉमी, कॉजेज ऑफ रूरल बैकवर्डनेस। फिर रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी है, कि वो किस किस ऑक्यूपेशन पर डिपेंड है और वो कितना परसेंटेज है। एंड देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके फंक्शन एंड वर्किंग, जैसे कि एमजी नरेगा आया था, एंड एनआरएलएम, जो भी स्कीम्स वगैरह आएंगी वो इसमें कवर हो जाएंगी। अब हम फेज 2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। उसमें पहला पेपर होगा इंग्लिश का, उसमें आपका आएगा ऐसे, प्रेसिस राइटिंग,
comprehension and vigilance of his correspondence. The paper on English shall be framed in a manner to assess the writing skill, including expression and understanding the topic. यानी कि इसमें आपको देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हो, कितना अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स द रिलेटेड टॉपिक. ओके. एंड देन आपका जो पेपर होगा वो 2 होगा, उसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज आएंगे एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आएगा. सो इसमें ईएसआई में क्या आएगा, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज में नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, रूरल एंड अर्बन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ट्रेंड, यानी कि वही डेमोग्राफिक, एग्रीकल्चर, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड एजुकेशन. यानी कि ये जो टॉपिक है वो आपके फेज 1 से रिलेटेड है. सो आपको जब आप फेज 1 की तैयारी करते हो तो उसी में आपकी फेज 2 की तैयारी भी होनी चाहिए. एंड देन सोशल जस्टिस, ये आता है सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज. एंड देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला सेक्शन आता है, ये भी सेम है जो कि हमने फेज 1 में डिस्कस किया था. दैट इज एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, प्रेसिशन फार्मिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंड देन फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. यानी कि पूरे वही टॉपिक्स हैं जो कि फेज 1 में आए थे. सो ये आपको ऐसी तैयारी करनी है जब आप फेज 1 में पढ़ो कि आपकी फेज 2 की भी तैयारी हो जाए. एंड रूरल डेवलपमेंट में भी सेम ही रहेगा, कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ये इन सब टॉपिक्स का जो ये मैंने सिलेबस लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स बना के तैयारी कर सकते हैं. So that's all from my side. I hope you enjoyed this video, and this video is also helpful to you guys. So please like, share and subscribe this channel.